नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि था लास्ट का वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे हम, जिसमें हम पढ़ रहे थे मोशन यानी गति। जिसमें अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि मोशन होता है क्या है, और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु है वो गति में है या मोशन में है, इसका हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन ने अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। फिर अपन ने देखा था इसके बेसिस पे हमने कि अलग अलग टाइप की गतियाँ होती है। सरलेखीय गति, स्ट्रेट मोशन हो सकता है, कर्व लीनियर यानी कि वक्र अनुसार भी हो सकता है, और अपने खुद के अक्ष पर भी हो सकती है, वो अलग अलग देखी थी। लेकिन अपने बाद में ये भी जाना था कि अपन को इस चैप्टर के अंदर ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरलेखीय गति के बारे में पढ़ना है। फिर अपन ने देखा था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, कि दूरी जो है वो तो आपके चले गए पथ के की लंबाई का योग जो है वो आपका कहलाता है जो डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु और मध्य बिंदु के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके आगे का टॉपिक जो है आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें दो वर्ड देखेंगे अपन एक देखेंगे स्पीड, एक देखेंगे वेलोसिटी। एक देखेंगे स्पीड और एक देखेंगे वेलोसिटी। अब देखो लास्ट अपन ने देखा था कि जो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, तो देखो मैंने मान लिया डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूँ डी से और डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा हूँ एस से। डिस्टेंस को शो कर रहा हूँ मैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा हूँ मैं एस से। इसका मतलब मैं जो दूरी है उसको तो डी से, और जो विस्थापन है उसको एस से विस्थापन शो कर रहा हूँ। तो चाल जो है आपने पढ़ा होगा बचपन में मैथ्स के अंदर कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये एस स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और जो अब बात की जाए वेग यानी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, विस्थापन पे। तो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी यानी कि विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी विस्थापन बटा समय। ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं अपन। उदाहरण के लिए माना अपन ने कि लास्ट टाइम अपन भी अपन रवि को चला रहे थे, मोशन करवा रहे थे। तो इस बार भी अपन क्या करते हैं, माने कि रवि जो है वो एक सीधे सड़क के ऊपर मोशन कर रहा है। पहले उसने क्या किया, पहले 1 किलोमीटर, मतलब पहले उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, सीधे जा रहा है। फिर आगे की साइड वो 20 किलोमीटर और गया, प्लस 20 किलोमीटर आगे, फिर वो 10 किलोमीटर और गया। ठीक है। और टोटल जाने में उसको लगे 4 घंटे लगे। ठीक है। तो बटे 4 ये क्या हो जाएगा उसके चाल, ये हो जाएगी उसकी चाल यानी कि स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि जितने भी उसने दूरी तय की, तो दूरी पहले उसने 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर तय की, और बटे में क्या आ जाएगा 4। इनका योग कितना हो जाएगा 20, 30, 40, अब बटे 4 यानी कि 10 किलोमीटर। और ये क्या है 4 घंटे यानी कि पर आवर। इन सब का क्या आ रहा है, ऊपर से किलोमीटर, और नीचे वाले नीचे क्या है समय, जो कि आवर में यानी घंटों में। तो ये हो गया इसका ये। लेकिन अगर बात करूँ मैं इसी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए अपन देते हैं, देखो कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो सीधा ही जा रहा है या वापस लौट के आ रहा है। हो सकता है वो पहले वो 10 किलोमीटर सीधा गया हो, फिर वो 20 किलोमीटर और आगे गया हो, और 10 किलोमीटर वापस लौट के आया हो। ठीक है। उस समय पर दूरी जो है वो 40 ही रहती, उस समय दूरी जो है वो 40 ही रहती। लेकिन अगर बात करूँ मैं विस्थापन की, तो विस्थापन कितना हो जाता, विस्थापन उस समय हो जाता 30, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और मध्य बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो जाती 30। तो इसको अपन इससे कैसे शो करेंगे, इस यहाँ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखना एक बार। विस्थापन के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, सॉरी वेलोसिटी यानी कि वेग के लिए क्या करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेग या वेलोसिटी के लिए मानना है कि पहले वो 10 किलोमीटर आगे की साइड गया, इधर से साइड ना, तब अपन क्या मानेंगे, उधर जितनी भी गतियाँ जा रही है, उधर जो भी जा रहा है उसको अपन मानेंगे प्लस में ना, प्लस का 10। आगे वो 20 किलोमीटर और गया सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का 20। अब वो वापस लौट के आया पीछे की साइड, तो कितना 10 किलोमीटर। तो अपन क्या कर देंगे, माइनस का 10 बटे टाइम, तो उतना ही लगेगा। टाइम थोड़ा ना उसके पीछे आने पर कम हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा उसको 4 किलोमीटर। तो यहाँ देखो
कितना हो गया, यहाँ से अपन ने किया तो -10 -10 20/4 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया अपना कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल कि 10 20 30 में से 10 चला गया तो अब हो गया 20 और 20/4 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, वेग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 किलोमीटर पर आवर है ये वेग है, और वेग और चाल में ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है कि जो वेग है वो तो किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पे, यानी कि जो वेलोसिटी वो किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, जबकि चाल किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी पर। दूसरा, चाल में है ना दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि जो वेग है वेलोसिटी है उसमें किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की। ये बेसिक है, इसके फर्दर अपन ने आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसकी यूनिट की तो दोनों की यूनिट सेम है। देखो कैसे, अगर यूनिट की बात करूं तो स्पीड यानी मात्रक की बात करूं तो स्पीड यानी वेलोसिटी दोनों में क्या होता है, ऊपर क्या आता है किलोमीटर, या मान लीजिए अपन मीटर लेके चलते हैं मीटर, नीचे क्या आता है समय यानी सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर बटा सेकंड, जिसको आप लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। कैसे कि इन दोनों में ऊपर की साइड क्या है, दूरी या फिर हो सकता है विस्थापन, और नीचे की साइड क्या है, समय। दूरी या विस्थापन आप किस में मेजर करोगे, किस में नापोगे, आप हमेशा मीटर में नापोगे, तो ऊपर क्या आ गया मीटर, यानी यहाँ क्या आ गया आपके मीटर, और समय आप किस में नापोगे, हमेशा सेकंड में, स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से, मानक पद्धति के हिसाब से। तो m/s मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स क्या हो गया इसका मात्रक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर। इसको समझते हैं अपन। मान कि एक गाड़ी चला रहे हैं आप सभी, कोई भी, तो वो आप जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हैं, 20 ज़्यादा हो गया तो अपन ने क्या ले लिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चला रहे हैं उसको। फिर आपने देखा आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, तो आपने क्या किया, सडनली उसका जो एक्सीलरेटर होता है ना, जो कान, उसको आपने घुमाया। घुमाने के बाद क्या हुआ, अगले 5 सेकंड के अंदर, अगले 5 सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अचानक से आपने उसका जो कान है जिसको एक्सीलरेटर बोलते हैं उसको आपने खींचा, जिससे क्या हुआ, हैंड टू हैंड 10 से 15 नहीं हुई, 10 से 15 जाने में उसको क्या लग गया 5 सेकंड का टाइम, और 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। फिर आप उसी स्पीड से चला रहे हो। तो देखो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों को मानो वेलोसिटी कि 10 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यानी कि वेग से चल रहा था, फिर बाद में कितनी हो गई 15 किलोमीटर पर सेकंड की का वेग यानी वेलोसिटी उसकी हो गई 5 सेकंड के अंदर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस स्पीड यानी किस दर से आ रहा है, उसको क्या, उसी को बोलते हैं हम त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और इंसान है, आपका जो कोई दोस्त है, उसके वो भी गाड़ी चला रहा है, उसके पास गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, सेम उसकी 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी गाड़ी चल रही है वेलोसिटी से, सडनली उसके पीछे कुत्ता है, उसके ने कान खींचा, लेकिन उसकी गाड़ी जो है उठी नहीं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ी, और मान लो स्पीड जो है वो 10 सेकंड लगे उसको बढ़ने में, और 10 सेकंड बाद जाके वो कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक में जो चेंज आया इसी को क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब त्वरण निकालना यहाँ से निकालते हैं अपन, तो त्वरण के लिए क्या करेंगे अपन, त्वरण यानी कि ए एक्सीलरेशन, इसमें क्या करेंगे बाद का वेग जो बाद में आया वो कितना है 15 माइनस जो पहले का वेग था, पहले की वेलोसिटी वो 10 बटा यहाँ से यहाँ इस स्पीड से स्पीड यानी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में पहुंचने में लगा समय जो कि है 5, तो 15 में ये हो गया 5 बटा 5 यानी 1। अब देखो इसकी जो यूनिट थी ऊपर वाले की ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड और सेकंड, यानी इसकी तो हो गई मीटर पर सेकंड और 5 की सेकंड, तो टोटल यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। और आंसर कितना है आपका 1 है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होगी इसकी एक्सीलरेशन, मतलब आपने हर सेकंड स्क्वायर में 1 मीटर की स्पीड बढ़ा दी। इसकी बात करें, इसमें अगर एक्सीलरेशन निकालें तो इसमें एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा A2 आपके दोस्त का
जो कि बाद का 15 है माइनस पहले का 10 है, और 10 से 15 जाने में टाइम लगा आपके 10, ये हो गया 5 बटा 10, ये आ गया आपके 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके दोस्त की गाड़ी की एक्सेलरेशन है और ये आपकी खुद की गाड़ी की एक्सेलरेशन है, ठीक है। और यहीं पे आपको ये दिया हुआ भी इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में जो ये परिवर्तन हो रहा है ना 10 से 15 का, और परिवर्तन की दर यानी कि समय, उस परिवर्तन में लगा समय, वेग में परिवर्तन करते समय उस परिवर्तन में लगा समय ही क्या कहलाता है, त्वरण। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी की में चेंज कर रहे हो, तो वेलोसिटी में चेंज में जितना टाइम लग रहा है आपको, जो रेट लग रही है, उस रेट को क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, ठीक है। इसके मात्रक की बात की जाए तो देखो इसका मात्रक यहाँ से निकाला जा सकता है। अब जो ए है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, दो यानी ऊपर क्या है, ऊपर आपके वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम, ऊपर क्या है वेग। वेग के अगर मात्रक की बात करूँ तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड, 1 बटा, ये हो गया ऊपर वाले के लिए, इसके लिए। अब 1 बटा में टी ले लेता हूँ, टी का क्या हो गया सेकंड, तो ए का मात्रक क्या हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो या फिर इसको ले सकते हैं मीटर -2, तो इसका क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई आपके मीटर बाई सेकंड, और या फिर मीटर बाई सेकंड, सॉरी मीटर सेकंड -2, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपना है क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ के अंदर आप कैसे गति को या मोशन को डिनोट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए अपन क्या लेंगे, दो अक्ष यानी दो एक्सिस खींचेंगे, एक तो खींचेंगे एक्स अक्ष, एक खींचेंगे वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स को मान लिया अपन ने समय यानी टाइम के लिए, और वाई को मान लिया अपन ने किसके लिए, ये है दूरी, समय और दूरी दिया हुआ ना, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस यानी समय, टाइम यानी दूरी, तो समय दूरी ग्राफ। अब इसमें मान लीजिए कोई इंसान है, वो जीरो समय यानी उसने अभी से समय की काउंटिंग उसने अभी से शुरू की है, समय की गणना, वहाँ से उसने जहाँ खड़ा है उसको उसने वहाँ से अभी तक डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी कि विस्थापन कितना हो गया, 0, ठीक है। अब दूरी विस्थापन 0 हो गया उसका, और उसकी स्टार्टिंग वाला पॉइंट है तो टाइम भी कितना हो गया 0। अगले उसने क्या किया, अगले 10 सेकंड के अंदर उसने, या अगला 10 सेकंड नहीं मानते अपन, अगले 20 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर की। अगले 20 सेकंड में उसने 20 की क्या कवर की, डिस्टेंस कवर की। अगले वापस जो 20 सेकंड है यानी टोटल 40 सेकंड में उसने अगले 20 सेकंड की डिस्टेंस कवर की। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ को सही से देख पा रहे हो तो ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि भाई इधर 20 तो इधर 20, इधर 40 तो इधर 40। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर है, चलो ऐसे मान लीजिए कि पहले 20 सेकंड में उसने 20 मीटर की जगह आपने डिस्टेंस कवर की उसने 40 मीटर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, ये कंज्यूम कर रहे हैं कि कोई कर पा रहा है ऐसी कि 20 सेकंड में उसने 40 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अगले 20 सेकंड यानी कि टोटल 40वें सेकंड में उसने 80। तो यहाँ पर भी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन बनेगी। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे होने वाली ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यानी समय दूरी ग्राफ के अंदर जो आपको स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा जो प्राप्त हो रही है, ये आपको दिखाता है कि क्या, कि यहाँ पे जो गति यानी मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक समान गति हो रही है। अब इसी की जगह अगर मैं असमान की बात करूँ तो असमान में क्या हो सकता है कि अगले 20 सेकंड में उसने 20 मीटर, अगले 20 सेकंड में उसने 10 मीटर, अगले 20 सेकंड में उसने एक साथ 30 मीटर। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा का नाम बनकर थोड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें क्या शो करती है, क्या प्रदर्शित करती है कि जो ये गति हो रही है वो कैसे हो रही है, असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसके बाद का जो ग्राफ वाला मेथड है वो अपन अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।